नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया भर की इकोनॉमीज को हिला दिया है। ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चाइना पर नए टैरिफ लगा दिए हैं। ट्रंप ने मैक्सिकन और कैनेडियन इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाया है और चाइना पर एडिशनल 10% टैरिफ लगाया है। ट्रंप यही नहीं रुके। ट्रंप से एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप यूरोप पर भी टैरिफ लगाओगे, तो ट्रंप ने कहा एब्सोल्युटली। चलिए इस डेवलपमेंट को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि इसका ग्लोबल इकोनॉमी और इंडिया पर क्या असर होगा। इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि इंडिया को इस सिनेरियो में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे इंडिया को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि टैरिफ अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि मैक्सिको और कनाडा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर यह स्पेशली मेंशन किया कि वो इलीगल एलियंस और डेडली ड्रग्स फेंटेनाइल की वजह से ये टैरिफ लगा रहे हैं। इन टैरिफ्स के कारण कनाडा, मैक्सिको और चाइना से आने वाले गुड्स यूएस में काफी महंगे हो जाएंगे। इन टैरिफ्स का असर इलेक्ट्रॉनिक गुड, एनर्जी प्रोडक्ट और कई अमेरिकन डेली यूज आइटम पर भी पड़ेगा। टैरिफ के बाद अमेरिकन कंज्यूमर्स को इन्हें खरीदने के लिए और ज्यादा पैसे देने होंगे। इससे यूएस में इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। हालांकि टैरिफ के कारण यूएस में इंडस्ट्रीज ज्यादा लगेंगी, जिससे यूएस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ के रिस्पॉन्स में कनाडा, मैक्सिको ने भी यूएसए से इंपोर्ट होने वाले गुड्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दी है। अब इसका निगेटिव इंपैक्ट यूएस एक्सपोर्टर्स पर भी होगा। कनाडा के आउटगोइंग पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की जनता से अपील करी। उनकी अपील का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। आइए इस वीडियो को देखते हैं। Tonight, I am announcing Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives. जस्टिन ट्रूडो ने अपील में कैनेडियन से होम ग्रोन प्रोडक्ट्स को यूज करने को कहा, जिससे कनाडा का पैसा कनाडा में ही रहे। कनाडा यूएस ट्रेड में कनाडा को काफी फायदा होता है। आप ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि ट्रेड बैलेंस कनाडा की तरफ झुका हुआ है। 2024 में 83 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स ये सरप्लस था और ये काफी ज्यादा है। इस प्रॉफिट से कनाडा अपने सिटीजन्स को अच्छी सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ सर्विस दे पाता है। जनवरी से नवंबर के डेटा के अनुसार मैक्सिको, कनाडा और चाइना यूएस के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रेडिंग पार्टनर है। इसीलिए ट्रंप ने आते ही सबसे पहले इन पर टैरिफ लगाए। ट्रंप के टैरिफ का इन पर क्या असर पड़ेगा, ये डिटेल में समझने के लिए हमें चाइना का एग्जाम्पल लेना होगा। इस चार्ट में आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में जब से चाइना पर ट्रेड टैरिफ लगाए, तब से चाइना का यूएस को इंपोर्ट्स घटता गया। अब यही हाल कनाडा और मैक्सिको का भी हो सकता है। चलिए अब समझते हैं कि इस न्यूज का इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा। इंडिया के लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पीएम मोदी फरवरी में यूएस जाएंगे और अगर ये मीटिंग पॉजिटिव आउटकम्स लाती है तो ट्रंप के 4 साल इंडिया के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं। यूएस में टैरिफ के कारण डिमांड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वहां लोकल डिमांड जस की तस बनी रहेगी। अगर इंडिया के प्रोडक्ट्स यूएस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में सक्सेसफुली पास हो जाते हैं तो इंडियन प्रोडक्ट्स को कॉस्ट कंपिटिटिवनेस के कारण यूएस मार्केट में ज्यादा एक्सेस मिलेगा। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा सेक्टर में इंडियन कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। लेकिन अगर ट्रेड वॉर और एग्रेसिव होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकता है, जो इंडिया को भी अल्टीमेटली इंपैक्ट करेगा। ग्लोबल अनसर्टेनिटी से इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी वोलेटिलिटी बढ़ेगी, जो इंडियन इन्वेस्टर के लिए काफी चैलेंजिंग हो सकता है। वैसे भी 2024 इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा है।
आइए अब ये समझ लेते हैं कि इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे इंडिया को इस पूरी सिचुएशन का फायदा मिले। इंडिया को यूएस के साथ ट्रेड रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि इंडिया चाइना और मैक्सिको का रिप्लेसमेंट बन सके। इंडिया में हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को और प्रमोट करना चाहिए ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स का पर्टिकुलरली यूएस में एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। इंडिया को यूएस पर अपनी एक्सपोर्ट्स की डिपेंडेंस को कम करने के लिए यूरोपियन और एशियन कंट्री के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को और मजबूत बनाना चाहिए। हमें यूएस से और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंपोर्ट करनी चाहिए। दोस्तों, ये नए टैरिफ्स सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है। यूएस के कंज्यूमर से लेकर इंडिया तक इसका असर होगा। इंडिया को इस सिचुएशन का स्मार्ट तरीके से फायदा उठाना चाहिए ताकि हम अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को और स्ट्रांग बना सकें और अपने 2047 के डेवलप्ड इंडिया के ड्रीम को अचीव कर सकें। आपका इस बारे में क्या सोचना है? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अब फाइनली एक एमसीक्यू। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। आपको इन तीनों ऑप्शंस में से ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। आपको इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी इसका आंसर समझ पाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।